चलो आज हम लोग सीखेंगे कि परिमेय संख्या की तुलना कैसे करते हैं। तुलना करने का मतलब है कि कोई भी दो परिमेय संख्या दिया रहेगा, अब तुमको पता करना है कि कौन सा परिमेय संख्या बड़ा है कौन सा छोटा है। इसमें बहुत सारे प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे कैसे पूछा जाता है, जैसे पहला क्वेश्चन पूछेगा, दो परिमेय संख्या दे देगा और तुमको बोलेगा कि इसमें बताओ कि कौन सा परिमेय संख्या बड़ा है। तो ऐसे साइन लगाना रहता है। पहला क्वेश्चन में ऐसे ऐसे साइन लगाना रहेगा कि कौन सा बड़ा है तो ये लगेगा, छोटा है तो ये लगेगा, बराबर है तो ये लगेगा। पहला क्वेश्चन ऐसे रहता है। दूसरा क्वेश्चन ऐसे परिमेय संख्या 4 या 5 दे देगा और पूछेगा कि इसको क्या करो, आरोही क्रम में लिखो। आरोही क्रम मतलब छोटा से बड़ा करके लिखो, या फिर पूछेगा अवरोही क्रम में लिखो। अवरोही मतलब बड़ा से छोटा में लिखो। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आरोही को असेंडिंग ऑर्डर और अवरोही को डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे कि ये दोनों में परिमेय संख्या में से कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो हमको पता करने का एक ही तरीका है। कैसे पता करेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम करेंगे क्या, जो भी परिमेय संख्या दिया रहेगा, जितना परिमेय संख्या दिया रहेगा, यहाँ कितना दिया है, 2 3 भी दिया रहता है या 4 भी दिया रहता है, फिर भी इसी तरह निकलता। ठीक है, जैसे अभी हम बता रहे हैं वैसे ही निकलेगा। ठीक है, या 2 हो या 3 हो या 4 हो। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करना है, जो नीचे वाला होता है, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर। नीचे वाले को बोलते हैं हर, ऊपर वाला को बोलते हैं अंश। ठीक है, तो नीचे वाले को हमेशा क्या निकालना है, LCM। तो LCM निकालना सबको आता है ना। हाँ, देखो कैसे निकालते हैं। ये 3 है और 2 है, ये दोनों का LCM निकालना है। आप बताओ ये किसी भी टेबल से जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो डायरेक्ट इसको क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। तो कितना आएगा, 6। मतलब नीचे वाले का LCM किया कितना आया, 6। तो इसको LCM में ऐसे करके बटा में करके 6 को नीचे रखेंगे। अब बटा वाला जोड़ आता है ना, सेम प्रोसेस उसी तरह करना है। 3 का टेबल में देखना है 6 कितना बार में आता है, 2 बार में। तो 2 को ऊपर से गुना कर देना है। तो 2 को कितना गुना करेंगे, 2 से। तो कितना आएगा, 4। अब बीच में कॉमा है तो कॉमा देंगे। बटा वाला जोड़ बनाते हैं उस समय प्लस रहता है इसलिए प्लस देते हैं, यहाँ प्लस में नहीं करना है तो यहाँ कॉमा दे दिया। आप देखिए फिर से उसी की तरह करेंगे। 2 का टेबल में देखेंगे 6 आता है, 3 बार में आता है ना। अब 3 को ऊपर से गुना करेंगे, ऊपर में कितना है 5। तो 5 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 15। तो यहाँ आ गया 15। आप देखो जो यहाँ आया 4 और यहाँ आया 15, वो दोनों में से बड़ा कौन है, 15 बड़ा है। तो जो यहाँ बड़ा आएगा वही परिमेय संख्या बड़ा होगा। तो यहाँ अगर 15 आया तो 15 ये साइड था ना, ये साइड वाला हुआ है, तो ये हो गया बड़ा परिमेय संख्या। तो इसको अगर दर्शाना हो साइन में तो कैसे दर्शाएंगे, बड़ा जो है उसके तरफ मुंह खोल देना है। तो ऐसे करके ये हो गया, तुलना कर दी है कि ये छोटा परिमेय संख्या है, ये बड़ा परिमेय संख्या। ठीक है, अगर इसको आरोही क्रम में लिखना रहता तो सबसे पहले किसको लिखते हैं, जैसे लिखा है उसी तरह रहता, क्योंकि छोटा से बड़ा होता है ना आरोही मतलब। तो सबसे छोटा यही हो गया, इसके बाद कौन हो गया, तो ये हो गया इसका क्या, आरोही क्रम, छोटा से बड़ा। और अवरोही बोलता तो कैसे लिखते हैं, अवरोही बोलता है किसको, जस्ट उल्टा। बड़ा कौन था, 5/2 बड़ा है ना, तो पहले लिख देते 5/2 को। और 2/3 क्या है, छोटा, तो इसको बाद में लिख देते। तो ये हो गया क्या, अवरोही क्रम। तो यहाँ से हम लोग 2 क्वेश्चन सीखे ना। अगर हमको आरोही क्रम में निकालना बोले तो भी इसी तरह निकालेंगे, LCM निकाल के। ठीक है, अगर अवरोही बोले तो भी ऐसे निकालेंगे। या हमको पता करना रहेगा कि 2 परिमेय संख्या में से कौन बड़ा है तो भी ऐसे ही निकालेंगे। समझ में आ गया, किसी भी परिमेय संख्या का तुलना करना सबको आ गया। हाँ, तो ऐसे ही बनाना है। ठीक है।